तो इस फिल्म की शुरुआत होती है सिसी से। सिसी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। लोगों की मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए वो लोगों को बहुत सारी योगा भी सिखाती है और इन सारी वीडियोस की वजह से लोगों का काफ़ी फायदा भी होता है। इसीलिए लोग सिसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं और उसकी हर वीडियो पर बहुत सारे लाइक्स आते हैं। वो सब कुछ खत्म करके जब अपने असली घर में आती है तो हम देखते हैं कि जो जिंदगी हमने सिसी की अब देखी थी वो तो बिल्कुल फेक थी। जहाँ लोगों को लगता था कि सिसी बड़ी परफेक्ट लाइफ गुजारती है, वो सब एक झूठ से ज्यादा कुछ भी नहीं था। उसका अपना घर काफी बिखरा हुआ था और उसके अनहेल्दी खाने को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि सिसी खुद भी डिप्रेशन में है। ये चीज हमें तब भी कंफर्म हो जाती है जब सिसी अपनी कुछ शॉपिंग के लिए मॉल में जाती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर तो किसी से बात करने तक का कॉन्फिडेंस नहीं है। सोशल मीडिया पर वो बिल्कुल एक झूठी लाइफ गुजार रही है। अब आज मार्ट में शॉपिंग करते हुए उसकी मुलाकात हो जाती है एमा से। वो दोनों बचपन की बेस्ट फ्रेंड्स थी। इन लोगों के दरमियान में बातें चलने लग जाती हैं और वो जब उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स दिखाती है तो एमा हैरान हो जाती है। इस टाइम जो सिसी से बात कर रही थी और जो सिसी वीडियोस में थी वो बिल्कुल अलग थी। अब जाते हुए एमा उसे इनवाइट करके जाती है एक पार्टी के लिए जो कि उसने अपनी एंगेजमेंट की खुशी में दी थी। वहां जाने पर एमा उसे बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल देती है। वो दोनों एक साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, गाना गाते हैं, फुल ऑन पार्टी करते हैं और एमा का साथ मिलने के बाद सिसी को एहसास ही नहीं होता कि वो अकेली है। और यहाँ अब एमा सिसी से कहती है क्यों ना तुम मेरे साथ एक वीकेंड ट्रिप पर चलो। अब आज सिसी को इतना मजा आया था तो मना तो वो नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो फौरन मान जाती है। वो अपने घर के बैकयार्ड से जमीन खोदकर एक बॉक्स निकालती है। इसमें उसकी और एमा की यादें थी, जिसमें एक कैमरा भी था। वो कैमरा अभी भी काम कर रहा था। उसमें उसकी और एमा की बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस थी और उसे उम्मीद थी कि जब वो ये सब एमा को दिखाएगी तो एमा बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। अगली सुबह इन्हें ट्रिप के लिए निकलना था, लेकिन जब सिसी को पता चलता है कि एमा के साथ एमा के 3 दोस्त और जा रहे हैं तो उसे थोड़ा सा धचका तो लगता है, लेकिन वो इस बात का ज्यादा बुरा नहीं मनाती क्योंकि अभी भी एमा उसे ही ज्यादा प्रोटोकॉल दे रही थी। कुछ देर बाद एमा उसे रास्ता बदलने को कहती है क्योंकि उसे अपनी एक और फ्रेंड को भी पिक करना था और उसका नाम था एलेक्स। एलेक्स का नाम सुनते ही सिसी ऐसे डर गई जैसे एलेक्स कोई पुलिस और सिसी कोई चोर हो। पता चला कि असल में एलेक्स वो लड़की थी जिसकी वजह से एमा और सिसी की दोस्ती खराब हुई थी। उसी की वजह से एमा ने सिसी को छोड़ दिया था। अब सिसी को और भी ज्यादा दुख होने लगता है ये सोच सोच कर कि जहाँ उसे लग रहा था कि अभी एमा के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है, उसे फौरन ही एहसास हो गया था कि वो गलत थी। एमा के लिए आज भी इम्पोर्टेंट एलेक्स थी। इन्हीं सारी सोचों के दौरान उसका ध्यान ड्राइविंग पर रहता ही नहीं और अचानक से उसकी गाड़ी एक हिरन को हिट कर देती है और हिरन की मौत हो जाती है। सारे ही उसे बुरा भला कहने लग जाते हैं और सिसी का डिप्रेशन उसके सर पे चढ़ने लग जाता है और वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। ये लोग अब एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी एलेक्स के घर के अंदर चले गए थे। अब जैसे ही सिसी कमरे के अंदर एंटर करती है, एलेक्स भी एक ही सेकंड में उसे देखकर पहचान लेती है और गुस्से से पागल हो जाती है। वो एमा को खींचकर बैकयार्ड में ले जाती है और इन दोनों की आपस में बहुत बहस होती है। इस सबको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे एलेक्स सिसी से बहुत ज्यादा चिढ़ती हो। एलेक्स एमा से कह रही थी कि सिसी को यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन एमा एलेक्स की कोई बात नहीं सुनती है और यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल रहता है। लेकिन सिसी महसूस कर रही थी कि एमा के सारे दोस्त सिसी को बिल्कुल भी कंपनी नहीं दे रहे थे। एमा का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए वो यहाँ पर वो वीडियोस प्ले कर देती है जो वो घर से लेकर आई थी, उसकी और एमा की बचपन की वीडियोस, जिसे देखकर एमा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और सिसी को दोबारा से अच्छा लगने लगता है। लेकिन तभी दरमियान में एलेक्स आकर ये टीवी बंद कर देती है और सबको खाना खाने के लिए कहती है और सिसी को फील होता है कि जैसे बचपन की तरह ही एक और मर्तबा एलेक्स उसकी और एमा के दरमियान में आ गई। एमा सबको बताती है कि सिसी कोई आम इंसान नहीं है, वो एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर है और जब सब लोग सिसी को सर्च करते हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। उसका कंटेंट, उसके अकाउंट्स, फॉलोअर्स और उसकी वीडियोस सिसी की पर्सनालिटी से मैच ही नहीं कर रही थी। पहले तो सब हैरान हुए और फिर एलेक्स उल्टा दोबारा उसका मजाक उड़ाने लग गई। क्या पता ये सारे फॉलोअर्स ही फेक हों। सिसी यहाँ से उठकर वॉशरूम में चली जाती है और अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करती है। यहाँ पर एमा आ गई। एमा ने उससे सॉरी किया क्योंकि वो भी जानती थी कि इस टाइम सिसी के साथ काफ़ी गलत हो रहा है। वो अपने दोस्तों के किए के लिए माफ़ी मांगती है और सिसी से कहती है कि उसे ये सब कुछ इग्नोर कर देना चाहिए और खुलकर इन सारी चीज़ों का सामना करना चाहिए। वो भी अब आगे बढ़ने का फैसला करती है और फिलहाल के लिए तो टेंशन फ्री होकर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो नोटिस करती है कि सब लोग उसे छोड़कर चले गए थे
ये देखकर उसे बुरा लगा, लेकिन जब उसने टेबल पर देखा तो वो खुश हो गई। एमा को उसका ख्याल था। एमा उसके लिए न सिर्फ नाश्ता बना कर गई थी, बल्कि उसके लिए एक मैसेज भी छोड़ के गई थी और कैंप साइट का मैप भी बना कर गई थी। और उसने कहा था कि जब वो उठ जाए तो नाश्ता कर वो सबके पास आ सकती है। वो भी कैंप साइट के लिए निकल जाती है और जब इनके करीब पहुंचती है उसे इनकी बातें सुनाई देने लगती हैं। सिसी की बुराइयां कर रहे थे। एलेक्स सबको सिसी के अजीब बचपन के बारे में बता रही थी कि सिसी एक साइकोपैथ है। तुम्हें पता है, बचपन में एक मर्तबा एमा उसे मेरी बर्थडे पार्टी में ले आई थी, हालांकि मैंने तो उसे बुलाया भी नहीं था। और फिर जब मैंने उसे कहा कि एमा अब से मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने एक बहुत बड़ा शार्प ऑब्जेक्ट मेरे मुंह पर दे दिया। ये जो कट का निशान है ना, ये उसी की वजह से है मेरे फेस पर। बहुत ही अजीब थी सिसी। ये सारी बात सुनकर सच में बाकी सबको भी लगने लगा था कि सिसी एक साइकोपैथ है और सारे ही ये फैसला कर लेते हैं कि वो भी अब उससे दूर दूर रहेंगे। एमा जो दूर बैठी ये सारी बातें सुन रही थी। एलेक्स की इन बातों से उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ से उठकर चली जाती है। और हमें पता चलता है कि इस टाइम एलेक्स ये सारी बातें जानबूझकर कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि सिसी दरख्त के पीछे खड़ी है और वो आज भी बचपन की तरह ही जानबूझकर सिसी को गुस्सा दिला रही थी। उसे बचपन में भी सिसी पसंद नहीं थी। उसने जानबूझकर सिसी को गुस्सा दिलवाया था ताकि सिसी उसे मारे, और आज भी वो यही कर रही थी ताकि सबके सामने सिसी कुछ ना कुछ गलत रिएक्ट करे और सबको लगने लगे कि वो असल में साइकोपैथ ही है। सिसी को भी इस टाइम अपने बचपन के किए पर बहुत ज्यादा पछतावा था। आज वो उसकी बातों से गुस्से में नहीं आती, बल्कि उसके पास बैठ कर कहती है, एलेक्स देखो मेरी बात सुनो, बचपन में मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और मैं तुमसे माफी भी मांगती हूँ। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ, हम लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अब मैं तुम सबसे अच्छे तरीके से दोस्ती करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ एलेक्स सिसी का मोबाइल खींच लेती है और उसकी वीडियो बनाने लगती है। वो कहती है, ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, अगर तुम अपने सारे फॉलोअर्स को बता दो कि तुम एक साइकोपैथ हो और बचपन में तुमने मेरे गाल पर कट लगाया था। बताओ ना सिसी, बताओ ना। ये सारी बातें करते हुए वो वीडियो बना रही थी और सिसी को काफ़ी बुरा लग रहा था। सिसी उससे अपना मोबाइल खींचने की कोशिश करती है, पर एलेक्स उसे उसका मोबाइल नहीं देती और वीडियो को अपलोडिंग पर लगा देती है। ये देखकर सिसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस दुनिया में सिर्फ उसके फॉलोअर्स ही तो थे जो उसे पसंद करते थे, इसलिए वो किसी तरह वीडियो को अपलोड होने से रोकना चाहती थी। और अपना मोबाइल लेने के लिए अब सिसी को कोई चारा नजर नहीं आता सिवाय इसके कि वो एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और एलेक्स के सर पर मार देती है। और उसके बाद जब एलेक्स नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है तो वो अपना मोबाइल लेकर जल्दी से उस वीडियो को डिलीट कर देती है। अब उसने एलेक्स को इतने बुरी तरीके से मारा था कि उसका बहुत ज़्यादा खून निकल गया था। वो बोल भी नहीं रही थी, चुप हो गई थी। सिसी को लगा ज़रूर वो मर गई है। अगर सबको पता चला कि उसने एलेक्स को मार दिया है तो सच में सब उसे साइकोपैथ समझेंगे। इसी डर में वो एलेक्स की डेड बॉडी को यहाँ से खींचते हुए जंगल में ले जाती है और जंगल में छुपाकर दफनाने का फैसला करती है। उसे दफनाने से पहले अब उसने एलेक्स का नेकलेस उतार लिया था और उसे खुद पहन लिया था। ये नेकलेस वो था जो एमा और एलेक्स पहना करते थे, लेकिन अब सिसी को ये नेकलेस पहनकर बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। इस टाइम तो उसे ये भी याद नहीं रहा था कि उसने एक इंसान की जान ली है। खैर, अब एलेक्स के मरने के बाद जो उसे खुशी हो रही थी वो इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने फॉलोअर्स के लिए ही एक वीडियो बनाने लगती है। और इसी दौरान वो दूर से एलेक्स के एक दोस्त को आते हुए देखती है और घबराकर खुद जाकर छुप जाती है। लेकिन तभी सिसी ने नोटिस किया कि जहाँ पर एलेक्स का दोस्त खड़ा हुआ था वहीं पर एलेक्स का कान नजर आ रहा था। इस तरह तो उस लड़की को सच पता चल जाता, इसीलिए उस लड़के का ध्यान भटकाने के लिए वो जल्दी से उसके पास जाती है। पर बातों ही बातों में वो लड़का लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से एलेक्स के मुंह पर आई मिट्टी हट जाती है और वो लड़का ये देखकर घबरा जाता है कि एलेक्स मर चुकी है। ये समझने में भी उसे देर नहीं लगी थी कि इसे मारने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि सिसी का ही हाथ है। वो उससे बचने के लिए भागने लग जाता है, जबकि सिसी उसे समझाने की कोशिश में लगी रहती है ये सब एक एक्सीडेंट था। पर ये लड़का जब उसकी बात नहीं सुनता तो सिसी समझ जाती है कि वो इसका सच सबको बता देगा, इसीलिए वो भी मौका पाकर उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देती है। और इस तरह सिसी के हाथ से एक दूसरा मर्डर हो जाता है। यहाँ वो खुद को समझाने लगती है कि उसने जो कुछ भी किया इसमें उसकी गलती नहीं है, हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि उसे वो सब करना पड़ा। इतने में सिसी भी एक प्लान के तहत घर पहुंच जाती है और अपने आप को इंजर्ड कर देती है। बताती है कि एलेक्स को पता नहीं क्या हो गया है, वो पागल हो गई है, वो यहाँ आकर मुझे मार कर गई है। इस टाइम जो उसकी हालत थी दूसरी लड़की कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय उसकी बात मानने के। इस टाइम वो उसकी बैंडेज वगैरह भी करती है और उसे हौसला देती है कि तुम इस बात को अपने दिल से मत लगाना, क्या पता वो सब एलेक्स ने बस बचपन के गुस्से में कर दिया हो
और अब इस सब के बाद वो आगे बढ़ना चाहती हो। ये बातें सुनकर सिसी को गुस्सा आ जाता है और अब गुस्से में वो इसी लड़की का हाथ जोर से पकड़ लेती है और उसे कहती है, मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, एलेक्स के साथ भी। उसका लहजा, उसकी बात और उसका अंदाज ऐसा था कि वो लड़की भी डरने लगी। घबराकर वो लड़की सिसी को समझाती है, ओके ठीक है, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन सिसी ने तो अब उठकर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया था और फिर उसने गुस्से में उसे बाथ टब के अंदर भी फेंक दिया। उसके बाल ड्रेन होल में फंस गए। सिसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की और आखिर वो लड़की वहीं डूब कर मर गई। सिसी ने तीसरा मर्डर कर दिया था और अब उसे पकड़े जाने का डर था, इसीलिए वो यहाँ से फौरन भाग निकलती है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एमा की जो दोस्त जंगल के अंदर अकेली रह गई थी, वो जब देखती है कि उसके सारे दोस्त यहाँ पर रहे ही नहीं, तो वो भी जंगल से बाहर निकल आती है और रास्ते में वो एक कार रोकती है। ये कार और किसी की नहीं बल्कि सिसी की ही थी। सिसी को देखकर वो खुश हो जाती है और उस गाड़ी में बैठ जाती है और उसे जल्दी ही घर चलने को कहती है। सिसी इस टाइम काफी ज्यादा घबराई हुई थी। घबराहट में सिसी जब एकदम से ब्रेक लगाती है तो सीट बेल्ट ना पहने होने की वजह से वो लड़की बेकाबू होकर गाड़ी से बाहर निकल कर गिर जाती है। इस टाइम उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। सिसी उसे भी गाड़ी के नीचे कुचल कर आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। एलेक्स, जिसे सिसी ने मिट्टी के नीचे डुबा दिया था, वो मिट्टी से बाहर निकल आई थी क्योंकि अभी भी वो जिंदा थी। हाँ, उसकी एक आंख के अंदर खून उतर आया था, वो भी सर पर चोट लगने की वजह से था। अब एलेक्स फौरन यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसके पांव से कोई टकरा जाता है। नीचे बैठकर देखती है कि ये उसकी दोस्त ही थी। उसकी दोस्त की लाश उसकी आंखों के सामने थी। वो बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने फोन उठाया और जल्दी से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, पर सर पर चोट लगी होने की वजह से वो सही से बोल नहीं पा रही थी। इसीलिए पुलिस को उसकी कॉल समझ नहीं आई और पुलिस को लगा कि वो बस एक प्रैंक कर रही है। यहाँ सिसी दोबारा घर आ गई थी। वो अगर वहां से भाग जाती तो उसे यकीन था कि पुलिस का शक उसी पर जाता और पुलिस उसे पकड़ लेती। इसीलिए अब वो मर्डर साइट पर ही रहती है और दोबारा से अपने आप को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर लेती है और फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव आकर सबको बताती है कि उसकी दोस्त उसे मारना चाहती है। ये कहते हुए ही वो बेहोशी का ड्रामा कर गिर जाती है। एमा कैंप साइट से सबको ढूंढते ढूंढते घर वापस पहुंचती है। तब वो सिसी की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है। सिसी के प्लान के मुताबिक एमा को ऐसे ही लगता है कि सिसी की हालत एलेक्स ने की है और अब वो फौरन उसकी फर्स्ट एड करने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने के लिए जब रूम में जाती है तो देखती है कि बेड के नीचे सिसी ने एक और लाश को छुपाया हुआ था। एमा ये देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाती है, पैनिक हो जाती है और तब सिसी उसके पास आती है और उससे कहती है, ये सब भी एलेक्स ने किया है मेरे सामने। एमा काफी सालों से एलेक्स के साथ थी। वो जानती थी कि वो कभी भी अपने दोस्तों को नहीं मार सकती। उसके अंदर तो एक मच्छर तक मारने का हौसला नहीं था और उसका ये शक यकीन में तब बदल जाता है जब वो सिसी के गले में एलेक्स का लॉकेट देखती है। यहाँ सिसी को भी समझ आ गया था कि एमा उसे गलत समझ रही है और इसीलिए इस गुस्से में वो एमा को भी धक्का दे देती है और एमा बेहोश हो जाती है। एमा को जब होश आया तो सिसी ने उसे एक चेयर से बांधा हुआ था। वो उसके बाल डाई कर चुकी थी और अब उसके बालों की कटिंग कर रही थी। एमा जल्दी से अपने आप को छुड़वाने की कोशिशों में लग जाती है। एमा अपने आप को छुड़वा चुकी थी। वो जल्दी से सिसी के ऊपर हमला करती है और उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करती है और सिसी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ हाथ मारती है और उसके हाथ लग जाती है एक सीजर, जिससे वो उठाकर एमा के कंधे में स्टैब कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। लकीली एमा को ज़्यादा चोट नहीं आई थी। वो सिसी को अपने आप से दूर करती है और उसे कहती है, एलेक्स ठीक कहती थी, तुम एक साइकोपैथ हो, मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। ये सब कहते हुए वो उसकी और सिसी की सारी मेमोरीज को जला देती है और ये देखकर सिसी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सिसी एमा को मारने के लिए आगे बढ़ती है पर इस मर्तबा दोबारा एमा उसे बहुत ज़्यादा मारती है। इसी दौरान पीछे से एलेक्स आ जाती है। उसे नज़र ठीक से नहीं आ रहा था। चलते हुए हालात के मुताबिक उसे यही लगा कि सिसी एमा को मार रही होगी, इसीलिए उसने एमा के ऊपर खूब हमले किए। उसे स्टिक से मारना शुरू किया और फिर वो स्टिक उसकी बॉडी में स्टैब कर दिया। उसे इतना मारा कि यहाँ तक वो मर गई और मौका मिलने पर ये सब सिसी ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया ताकि वो सबको दिखा सके कि ये सब कुछ एलेक्स ने किया है। अभी सिसी ने कैमरा बंद ही नहीं किया था कि तभी एलेक्स को पता चल गया कि सिसी जिंदा है और उसने एमा को मार दिया है। ये जानकर वो पागल सी हो जाती है और अब सिसी को मारने के लिए आगे बढ़ते ही है कि अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। गोली एलेक्स के सर के आर पार हो जाती है और वो मर जाती है।
पता चलता है कि एमा ने वक्त पे ही पुलिस को कॉल कर ली थी और उसी के बुलाने पर जो पुलिस यहाँ आई थी उसने जो सब आंखों से देखा उस सब के मुताबिक उन्हें सिसी तो बेकसूर लगी और एलेक्स सबकी कातिल लगी। सिसी जिसने यहाँ पर सबका मर्डर किया हुआ था, अच्छी किस्मत की वजह से एक और बार बच गई। पुलिस उसे यहाँ से ले गई और सिसी ने दोबारा से अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी। अभी जो वीडियोस वगैरह उसने शूट की थी वो सारी उसने अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। उसके पास बहुत सारा पैसा आया और फिर उसने मीडिया में एक झूठी कहानी बनाई जहाँ पर उसने एलेक्स को विलन दिखाया और ख़ुद को हीरो, जो कि सब फ्रेंड्स के मर जाने के बाद सरवाइव कर गई थी। तो उसने कुछ सालों बाद फिर एक किताब भी लिखी जो किताब भी उसकी बेस्ट सेलर रही। उसे अपनी लाइफ में रिलैक्स पर साइकोपैथ दिखाते हुए ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।